ऋषि का शाप देना एक बेहद अहम घटना है जो कहानी में एक नया मोड़ लाती है। यह हमें यह सिखाती है कि किसी की छोटी से गलती का बड़ा नतीजा हो सकता है। कहानी में दोस्तों के बीच विश्वासघात की भावना साफ दिखाई देती है। सुरेश को रमेश की गलती के कारण एक अनहोनी का सामना करना पड़ता है जो सभी को प्रभावित करती है। जब सुरेश कबूतर में बदलता है तो उसकी स्थिति एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण अनुभव में बदल जाती है। यह हमें दिखाता है कि कभी-कभी मुश्किल परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऋषि का शाप और उसके परिणाम पर चर्चा की जाती है, जिसमें युवक का कबूतर बनना शामिल है। यह शाप उसके मित्र की गलती के कारण हुआ था और यह कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। कहानी में राजा का मुख्यमंत्री और सैनिक ऋषि के आश्रम की खोज कर रहे हैं ताकि युवक के द्वारा बताई गई बातें सच है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। यह खोज कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आगामी संकट के समय युवक को एक तांत्रिक का सामना करना पड़ता है जो कि ऋषि के गुरु को बंदी बनाए हुए है। यह तांत्रिक अपनी शक्तियों के लिए बदला लेना चाहता है, जिससे कहानी में रोमांच बढ़ता है। तांत्रिक की ध्यान और शक्ति की खोज पर चर्चा की गई है। तांत्रिक का मानना है कि वह ऋषियों की शक्तियों को प्राप्त कर रहा है, जो उसके विचारों को और भी पेचीदा बनाता है। कबूतर की चतुराई से तांत्रिक की माला को चुराने की घटना होती है। यह कबूतर माला को लेकर ऋषि के आश्रम में जाता है और उसे अग्नि में डाल देता है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। तांत्रिक के नष्ट होने के बाद ऋषियों और अन्य लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह हमें दिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, जो कि कहानी की एक महत्वपूर्ण सीख है। राजकुमार भीमसेन का यह निर्णय दर्शाता है कि वह एक अच्छे शासक के सभी गुणों से युक्त है। वह अपने राज्य को और बड़ा करने की इच्छा रखता है, जो उसकी दूरदर्शिता को प्रकट करता है। राजकुमार ने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह बिना सेना के यात्रा करें। ऐसा करने से वह आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझ सकें, जो उनके नेतृत्व कौशल का परिचायक है। मुख्यमंत्री और अन्य लोग भीमसेन की बहादुरी पर विश्वास करते हैं। हालांकि उनकी अनुपस्थिति से वे चिंतित हैं और राज्य की सुरक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। चित्रसेन को अपने बेटे की सुरक्षा और भविष्य की चिंता है, इसलिए वह खुद उसकी तलाश करने का निश्चय करते हैं, जिससे उनके कर्तव्यों की पूर्ति होती है। एक महान ऋषि चित्रसेन को उनके पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में बताते हैं। यह उन्हें यह समझाता है कि उनके पिछले कर्मों का परिणाम उनके बेटे की मृत्यु पर पड़ रहा है। चित्रसेन के पिछले जन्म में की गई गलतियों का विवरण दिया गया है। उन्होंने एक नदी की धारा रोकने का आदेश दिया था, जिससे यात्रा करने वालों को बहुत कठिनाई हुई थी। राजा के लिए यह समझना जरूरी है कि उसके सभी निर्णय और कार्य उसकी प्रजा पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, ताकि वह सही कदम उठा सके। किसी व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति से जुड़ी जटिलताएं और उसके पूर्वजन्मों के कार्यों का प्रभाव भी चर्चा का विषय है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने कर्मों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। वीडियो में यह दिखाया गया है कि निर्दोष जीवों को भी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।